अच्छा जी, तो गाइज़ आज मैंने बनाई है बिरयानी और ये बिरयानी मैंने तो जी यहाँ हो रही है बारबेक्यू की तैयारी। और बारबेक्यू क्यों कौन बना रहा है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और बारबेक्यू की यहाँ तैयारी फुल हो चुकी है। ज़बरदस्ती बारबेक्यू बन रही थी और उसके बाद बस हम लोगों ने खाना खाया है और खाना खा के हम लोग बैठे हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो जी गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, दोपहर कह लो शाम कह लो कुछ भी कह सकते हैं। तो जी मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर से। और दोपहर में आप लोग देख सकते हैं कराची का मौसम कैसा है। और क्योंकि रोज़ाना ऐसा मौसम होता है और हल्की सी फुहार पड़ती है फिर बंद हो जाती है। और ना मौसम ऐसा ही रहता है, बाज़ दफ़ा हवा भी बंद हो जाती है और बाज़ दफ़ा हवा इतनी अच्छी चलती है कि दिल खुश हो जाता है कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है। पर मौसम आप देखें कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश तैयार खड़ी है, पर अभी तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर ये कि बारिश का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था कि दिल चाह रहा था कि कहीं चले जाएं या कुछ भी। पर क्या है कि हवा बिल्कुल भी नाम को नहीं थी और बिल्कुल बंद थी हवा। और एकदम यानी कहते हैं ना जैसे कि घुटन सी हो रही है या दम घुट रहा है, तो वो फीलिंग थी। पर क्या है कि बारिश का नामो निशान नहीं था, हवा नहीं थी, पर मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। अगर आसमान को देखें तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं मेरे साथ। और चंद परिंदे जो हैं वो भी खूब इंजॉय कर रहे थे और मौसम बहुत ही खूबसूरत था, माशाल्लाह माशाल्लाह। पर ऐसे मौसम में मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके रहने वालों पे खैर चैन हो। और अगर बरसात भी हो तो फिर खैर आफ़ियत वाली हो और अल्लाह पाक सबके लिए रहमत वाली बन के बरसे, किसी के लिए ज़हमत वाली ना बने। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब किसी का नुकसान होता है तो उन्हीं लोगों का होता है जो कि ऐसे मौसम को फ़ेस नहीं कर पाते हैं या बारिश को ज़्यादा फ़ेस नहीं कर पाते हैं, तो नुकसान भी उन्हीं लोगों का होता है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक बारिश में जिसके भी घर कच्चे हैं या कुछ भी हैं, तो अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, सबकी जान की, सबकी माल की, सबकी हिफाजत करे। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है। बाकी आप देख सकते हैं मौसम का लुत्फ़ मेरे साथ-साथ आप लोग भी उठा सकते हैं। और ऐसे मौसम में किस-किस चीज़ का दिल चाहता है, तो आज मेरी वीडियो में आपको वो भी देखने को मिलेगा। और आज मैंने क्या रेसिपी 2 इन 1 बनाई है वो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मैं शेयर करने वाली हूँ, मज़ेदार। और जी गाइज़ यहाँ अभी मैं वीडियो बना रही थी मौसम की, और वहीं इतनी तेज़ बारिश हो चुकी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फुल हवा के साथ बारिश है, बहुत तेज़ बारिश है। क्योंकि अभी अभी मैं अपनी भांजी से कॉल पे बात कर रही थी, जब मैं आपको मौसम दिखा रही थी तो वो कही थी आनी हमारी तरफ बहुत तेज़ बारिश है। तो मैंने कहा नहीं, हमारी तरफ मौसम सिर्फ चेंज है, बाकी बारिश नहीं है। और ये कहने की देर थी और बारिश इतनी तेज़ हो चुकी है कि आप लोग भी देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश है। और मौसम एकदम बोला है इसे बस कहते हैं कि लुत्फ़ उठाने वाला मौसम है। और आज हमारी कुछ और प्लानिंग थी, तो वो देखो प्लानिंग का क्या होता है, तो उसका भी अभी कुछ पता नहीं है। तो फिर वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मौसम की बारिश आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और अचानक की बारिश है ये, बहुत ही तेज़ बारिश है ये, आप देख सकते हैं। तो घर में भी पानी आ रहा है, ये देखें। और हर कोई अपनी गैलरी में खड़ा है, तो मुनासिब नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ़िलहाल यहाँ देख सकते हैं आप लोग मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छा जी, तो गाइज़ आज मैंने बनाई है बिरयानी। और ये बिरयानी मैंने कैसे बनाई है, तो सबसे पहले तो आप चावल देखें, माशाल्लाह चावल कितना ज़बरदस्त है। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने चावल बिरयानी जो है तय वाली, तो ये किस तरीके से बनाई है और आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसमें मैंने ये बिरयानी बनाई है। वैसे तो बीफ, मटन, चिकन इन्हीं में बनती है, प्राउन में, फ़िश में, पर इसी चीज़ में ये बिरयानी है। पर जो असल मज़ा और असल बात है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि माशाल्लाह हमारा शादी में आना-जाना था और शादी का फंक्शन हम अटेंड कर रहे थे। तो वहीं का ये कोरमा था जो कि मेरे पास रखा हुआ था। और फिर मैंने इसको जैसे कि खाया भी हमने और फिर भी ये था, तो मैंने इसको आधा रख दिया था उठा के कि मैंने इसमें बिरयानी बनानी है।
तो आज मैंने उसी कौरमे में बनाई है ये तह वाली बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। आप देख सकते हैं, कलर देखें, रंगत देखें, जायका तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि ये 2 इन 1 बिरयानी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी खाने से और अच्छा पता चलेगा, पर मैंने अभी चखा है तो मुझे तो भाई बहुत पसंद आई है। बाकी फैमिली मेंबर्स अभी खाएँगे तो वो और बताएँगे कि भाई उनको कैसी लगी है। पर चावल आप देख सकते हैं माशाल्लाह, एक-एक चावल खिलवा-खिलवा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बना हुआ है, मज़ेदार सा, यम्मी सा। तो ये है 2 इन 1 बिरयानी जो कि मैंने कोरमे से बनाई है और बहुत ही ज़बरदस्त देगी कोरमा था, ज़ाहिर बात है शादियों में तो देगी ही होगा। ये देखें माशाल्लाह चावल तो बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। बाकी आगे की अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा एन्जॉय होने वाला है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आगे। तो जी गाइज़, मौसम इतना ज़बरदस्त था तो हमारा वैसे ही पहले प्लान था कि आज हमें कुछ यूनिक सा करना है, तो आज हमारा जो प्लान था वो बारबेक्यू का था। पर मौसम ने एक तो 4 चाँद लगा दिए और मज़ा भी इसका दुबाला हो गया क्योंकि आज हमें करनी थी बारबेक्यू। और ये जो शेफ़ हैं आपके सामने जो बारबेक्यू बना रहे हैं, इनसे भी मैं आप लोगों को आगे चल के मिलवाऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और ये जो शेफ़ हैं हमारे घर के, तो ये खाना माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं, चाहे कोई सी भी रेसिपी आप इनसे बनवा लो, बहुत ही ज़बरदस्त बनवाते हैं। और ये कौन है वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। वैसे तो ये हमारे घर के स्पेशल शेफ़ हैं और इनके हाथ में जायका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप अपना पकाया हुआ खाना भी भूल जाओगे जब आप, अगर इन्होंने कोई चीज़ बनाई और वो दस्तरखान पे आ गई, तो जो हमने खुद बनाई हुई होती है चीज़ वो भी हम एक तरफ रख देते हैं और इसी के हाथ की चीज़ हम खाते हैं बनी हुई, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह जायका बहुत ही ज़बरदस्त था। क्योंकि बारबेक्यू का जो प्रोग्राम था हमारा वो काफ़ी दिन से बन रहा था, पर आजकल में टल रहा था। और यहाँ ये देखें हमारे नूर मोहम्मद साहब वो कितना एंजॉय कर रहे हैं और बैठे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी कोई चीज़ होती है कि बच्चों को भी इंटरेस्ट हो जाता है कि नहीं मैं भी बैठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो यहाँ पे ये इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और जो इस्माइल साहब थे, वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो बस दोनों भाइयों की अलग-अलग मतलब बनी हुई थी। और यहाँ पे बस ये बैठे हुए देख रहे थे कि किस तरीके से सीखें परोई जा रही हैं और किस तरीके से बोटियाँ लग रही हैं। और यहाँ बस हमारी बारबेक्यू की भी सेटिंग हो चुकी थी सारी, और बस यहाँ पे बैठे हुए थे और बन रही थी गरम-गरम। और सब अपनी-अपनी वीडियोज़, कोई स्नैपचैट पे, कोई मतलब इंस्टा पे, तो कोई फ़ेसबुक पे अपनी-अपनी अपलोड कर रहे थे, कोई स्टेटस लगा रहा था। तो मैं थोड़ी-सी बिज़ी थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाई, जो बच्चों ने वीडियोज़ बनाई हुई थी, तो मैंने उनमें से कुछ ले ली थी। और बाकी यहाँ देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन रही हैं। और यहाँ जो ये मेरे दूसरे भांजे हैं, ये अभी कैमरे के सामने नहीं आए तो इसलिए मैंने इनको भी नहीं लिया है। बाकी जो मेन शेफ़ है उनको मैं आप लोगों से पहले भी मिलवा चुकी हूँ और अभी भी मिलवाने वाली हूँ। तो अब यहाँ बन रही थी हमारी बीफ की यानी जी बारबेक्यू, और यहाँ बन रहा था मटन का कढ़ाई गोश्त। तो बहुत ही ज़बरदस्त मटन कढ़ाई बन रहा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी होती है। और ये आप देख सकते हैं मसाले, और इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें हैं, कूटा हुआ भुना हुआ धनिया है, नमक है, हल्दी है और भी चीज़ें थी सारी। तो टमाटर्स वग़ैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इसने ऐड की थी, क्योंकि मैं इस टाइम अंदर थी तो ये मेरे बेटे साहब बना रहे थे। तो फिर भी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल शूट की है ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ और एंजॉय करूँ, क्योंकि हम तो एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों को भी एंजॉय करवा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और यहाँ वैसे काफ़ी दिनों से हो रहा था कि बारबेक्यू बननी है पर नहीं बन पा रही थी, तो आज इंशाल्लाह माशाल्लाह बन गई है। और यहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दस्तरखान भी लग चुका है ज़बरदस्त सा। तो दस्तरखान की रौनक तो आप लोगों को नज़र आ रही है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लगा हुआ था दस्तरखान। तो मैं आप लोगों को आगे से मतलब इंटर से जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये बोटी जो है ये बनी है हमारे घर में, और ये बनाई किसने है वो भी अभी आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने हमेशा बारबेक्यू सुना होगा, पर आज हम
टी भी बनाएंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये मटन कढ़ाई बनी हुई है और इसके साथ रायता भी है, चटनी भी है। और ये गोला कबाब है, ये मेरे भाई ने बाहर से बनवाए थे, बाकी बोटियाँ जो थी वो घर में बनी है। और मटन कढ़ाई भी वो घर में ही बना है और वो भी बारबी मटन बना है, बारबी। और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब दस्तरख़्वान था। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखी हुई थी, चपाती, जिसको चपाती खानी है वो चपाती खाए, जिसको तंदूर की रोटी खानी है वो तंदूर की रोटी खाए। क्योंकि हर किसी की चॉइस अपनी-अपनी होती है, किसी को रोटी पसंद होती है तो किसी को तंदूर की पसंद है, किसी को चपाती पसंद है। तो सबकी पसंद को नज़र में रखते हुए उसी तरीके से दस्तरख़्वान लगा है। पर माशाल्लाह माशाल्लाह खाना जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। तो अब यूनिक चीज़ क्या बन रही है, बारबेक्यू वो बन रही है, बारबेक्यू टी। तो आज हम लोगों ने खाना वाना खा के फ़ारिग हो चुके थे और यहाँ अब हमारी चाय बन रही थी और कोयले से लग रहे थे, जल रहे थे, तो बस कहा कि भाई चाय भी इसी पे बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चाय बनती है। और इसी को अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना लो तो वो और भी मतलब चार चाँद लगा देती है। जो कि चाय अगर मिट्टी के बर्तन की आप बाहर जाके पीते हो तो 300-400 रुपए वो आपको पर कप मिलता है और इतना सा होता है वो। और वही चाय आप इस तरीके से घर में बना लो तो उसका जायका और ज़बरदस्त हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी हमारे पास मिट्टी का बर्तन नहीं था, वो अम्मी के घर पे था, तो बस याद भी नहीं था और ज़हन में भी नहीं था, वरना वो भी मंगा के हम उसके अंदर बना लेते क्योंकि अक्सर भाई मटका बिरयानी लेकर आते हैं। तो उसकी काफ़ी सारी पतीलियाँ घर में जमा हो गई हैं, तो बाज़ दफ़ा भाई वापसी भी दे देते हैं कि हमारी किसी काम की नहीं है और किसी ज़रूरत के मन के काम आ जाएगी। तो फिर यहाँ अब मैं आप लोगों को मिलवा रही हूँ अपने शेफ़ से। तो जी, सारी बारबेक्यू जो है वो माशाल्लाह इन्होंने बनाई है और इसके हाथ में ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं पहले भी आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ और अब फिर मिलवा रही हूँ। तो जी, ये मेरे भांजे साहब हैं और माशाल्लाह इनके हाथ में ज़ायका बहुत है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ज़ायका है कि जो इनकी ज़िंदगी में आएगी उसकी भी ईद हो जाएगी, उसको भी मतलब कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा औरत आदमी औरत के खाने का शौकीन होता है, पर यहाँ हमें पता है कि जो मिसेज़ आएगी वो भी इसके खाने की दीवानी हो जाएगी क्योंकि माशाल्लाह सब ही तारीफ़ करते हैं इसके हाथ के खाने की। और यहाँ बस चाय हमारी बन गई है क्योंकि जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमने चाय हल्की मतलब रख दी थी कि इतनी देर में हम लोग खाना खाएँगे, इतनी देर में हमारी चाय बन जाएगी। तो बस यहाँ देखें गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हब्स हो गया था, हालाँकि बारिश हुई है शाम को, उसके बाद हब्स हो गया था बहुत ज़्यादा और गर्मी भी आप देख सकते हो। फिर दूसरी बात कि कोयलों के आगे बैठना, आग के आगे बैठना, तो गर्मी तो बनती है। और यहाँ बस चाय भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो बस चाय लेके अब हम अंदर जाएँगे और सब बैठेंगे क्योंकि खाना वाना खा के अब सब फ़ारिग हो चुके थे और अंदर माशाल्लाह सब एन्जॉय कर रहे थे और हँसी-मज़ाक हो रहा था फुल और बहुत अच्छा हो रहा था। और यहाँ सब चाय पी रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बैठे हुए हैं, बच्चे बड़े सब बैठे हुए हैं। भाई अंदर रूम में थे, वो टीवी देख रहे थे और मैं, भाभी, बहनें वग़ैरह, भांजा-भांजी और हम सब यहाँ बैठे हुए माशाल्लाह बैठे हुए एन्जॉय कर रहे थे चाय वग़ैरह। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाया करें ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इसी तरह एंजॉय करते रहें और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाते रहें। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने घर की रूटीन। पर उससे पहले जो है ये लास्ट व्लॉग जो अभी मेरा आएगा नेक्स्ट व्लॉग, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ उस व्लॉग को लाज़मी देखिएगा और इस व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम आप लोगों के साथ अपनी अच्छी बुरी बात शेयर करते हैं, अपनी खुशी शेयर करते हैं, छोटी-छोटी बातें शेयर करते हैं, तो वो वीडियो भी आपका देखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।